अगर आप कमजोर रहेंगे या अगर आप दुनिया में चुप बैठेंगे, तो भाई कोई उठ के घुस के आपके राष्ट्रपति को उठा के ले जाके और कहेगा कि अब तुम्हारा तेल मैं बेचूंगा और मैं अब बताऊंगा कि उसका क्या हिसाब हो। और इसीलिए भारत की सबसे बड़ी ताकत नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बना रखा है, जिसकी वजह से भारत स्टेबल है। दूसरा, उन्होंने भारतीय सेना को ताकत दे रखी है कि जहां जरूरत पड़े, देखिए आप भी देखिए, गौर कीजिएगा आरजू जी की, दो लोग जब भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, और उसमें से एक अगर थोड़ी सी शर्ट जो है वो हटा के दिखाए कि एक रिवॉल्वर उसने कमर में खोस रखी है, तो उतने में कई बार मसला सॉल्व हो जाता है। तो अब ये जो नया वाला भारत है, इसने वो रिवॉल्वर कमर में रखी हुई, इनफैक्ट उसने बंदूका रखी हुई कि थोड़ा देखो कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताना जरूरी। डेफिनेटली बातचीत से नहीं हल होगा, बल्कि कुछ एक्शन भी करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है अगर हैंडओवर नहीं कर सकता तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर ऐसे सजा दे कि जिससे कि जो है भारत को लगे कि हाँ हम सीरियस हैं इन लोगों को कंट्रोल करने में। सिर्फ ये हैंडओवर कह तो देने दूसरी से बात है आजू जी, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानता कि दाऊद इब्राहिम उसके है, तो हैंडओवर किसको न, करेगा? पाकिस्तान ने तो ये नहीं माना था कि जो उसामा बिन लादेन है उसके यहाँ है, तो हैंडओवर किसको करेगा? वही मैं कह रहा हूं ना नहीं, कि जो जो डिनायल मोड में है वो एक्सेप्टेंस कैसे लाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर है कि जब तक उस चीज को माना नहीं जाएगा, जब तक कंट्रोल नहीं होगा, चले दाऊद इब्राहिम का हम कह सकते हैं यहाँ चला गया वहां चला गया, लेकिन हाफिज सईद तो मौजूद है, मसूद अजहर भी इधर ही है जिसके ऊपर अभी अटैक किया गया था। तो उसके ऊपर तो यकीनन पाकिस्तान कार्रवाई कर सकता है और करनी भी चाहिए। उसमें हमारा ही फायदा है, भारत से ज्यादा पाकिस्तान का फायदा है। जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं इस वक्त, उसमें से हम निकल पाएंगे। लेकिन अमेरिका के साथ इस वक्त कैसे ताल्लुकात है आप लोगों के? क्योंकि एक चीज आप बताइए, करता जी क्यों नहीं है पाकिस्तान? जी पाकिस्तान करता क्यों नहीं है उन पे कार्रवाई? क्यों हाफिज सईद अगर दे दे हमको, मसूद अजहर हम्म दे दे या हम्म दाऊद दे दे, ये क्यों नहीं करता? जब जब सारे लोग मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि हम विक्टिम है, पाकिस्तान यही कहता है ना हाँ कि वो भी हाँ विक्टिम है, तो भाई तुम्हारे यहाँ अगर कचरा पड़ा हुआ है और तुमसे नहीं हाँ संभल रहा, लाओ हमको दो, हम साफ कर देंगे। देता क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं यही कह रही हूँ, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिससे इस तरह के लोगों की सफाई हो। यहाँ से अच्छा है आप उठा के ले जाए, हमें तो वैसे ही जाहिर है लोगों से छुटकारा हासिल करना चाहिए, लेकिन ना, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पा रहा। और डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई रीजन होगा कि फिर जाहिर है कि वो चीज साबित हो जाएगी जो आप कह रहे हैं, कि हम मान जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ से ये इस तरह के लोग हैं और ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खैर, वो तो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है हाफिज सईद, तो उसको तो डेफिनेटली दे देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें ट्रम्प की और मोदी जी की, तो कैसे इस वक्त चल रहे हैं आप लोगों के ताल्लुकात? और वैसे तो कहा यही जा रहा है कि मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, और उधर से ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों को तरह तरह का थ्रेट आ रहा है। तो क्या क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर आप हिसाब देखेंगे 11 साल में, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, एक चीज तो जो हम रीड करते हैं बाहर से एज अ जर्नलिस्ट, कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप नरेंद्र मोदी से जबरदस्ती कोई काम करा लेंगे प्रेशर बनाकर, वो ना तो यहाँ का ऑपोजिशन करा सकता है और ना बाहर कोई करा सकता है। ये तो आप क्लियर मान के चलिए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनका विजन क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, कब तक उस टारगेट को अचीव कर लेना चाहते हैं। आप जब डायलेमा में होते हैं, आप जब कंफ्यूजन में होते हैं कि नहीं एक काम करते हैं, इसने बोला तो ये कर लेते हैं, उसने बोला है तो कर लेते हैं, तो जब हम्म आप पे प्रेशर आता है तो आप जो है वो कम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हुए कि भाई वो नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, वो इसीलिए ये चार तीन पांच पैंतरे जो है वो कर रहे हैं। उनको लगता है कि मैं यहाँ बोलूंगा, यहाँ भारत में ऑपोजिशन जो है वो तुरंत हल्ला करेगा, मोदी पे प्रेशर बनेगा, तो फिर मोदी पे प्रेशर बनेगा तो वो मुझसे फोन करके बात करेंगे। ये ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर हैं कि उनको अमेरिका से इस ट्रेड डील में क्या चाहिए भारत के लिए और वो क्या दे सकते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। किन पॉइंट्स पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो बहुत क्लियर है। और साथ ही अगर आप ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा मक्खनबाजी करूं तुम्हारी तब जाके तुम मेरा काम करोगे, ये नया भारत नहीं कर। अब आप देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर है अमेरिका के, उन्होंने खुद क्लियर कर दिया कि मोदी डिड नॉट कॉल, ये उनका हम्म सेंटेंस है, मोदी डिड नॉट कॉल। हम्म बट क्वेश्चन इज व्हाई शुड मोदी कॉल? आप जब डील कर रहे हैं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर मेरे कॉमर्स मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी डील हो गई, तुम डील साइन करो, उसके बाद हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए फोन करेंगे।
लेकिन डील करने के पहले तुम मेरे बॉस को फोन करो और उनको बोलो कि वाह सर आपने बड़ी कृपा कर दी। क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करें और कहें कि वाह सर आपने बहुत कृपा कर दी। तो ये माइंडसेट जो है ना, नरेंद्र मोदी इसी से तो 11 साल से लड़ रहे हैं कि जो अंग्रेज हमारे यहाँ राज करके गए और छोड़ के गए कि भाई तुम गुलाम हो, गुलाम रहोगे। मोदी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम दुनिया में खड़े होकर बताएंगे कि हम गुलाम नहीं है, हम उस मानसिकता को पीछे छोड़ाए हैं, हम दुनिया को लीड करने और साथ लेकर चलने वाला भारत। और अब अगर वही खुद ये काम करेंगे कि भाई तुमको है सलाम हुजूर बहुत अच्छा किया आपने, तो फिर तो उनका स्टैंड ही खत्म हो गया ना। इसलिए मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी, देखिए भारत अगर आप देखेंगे आरजू जी, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश की तरह बिहेव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह जो है वो छीछा लेदर हो रही है कि भाई ये बड़बोला आदमी है, आजकल कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, इनके मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं। लेकिन भारत ने हमेशा, अब कल भी देखिए हमारे विदेश मंत्रालय का बयान आया, उसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि हम ये ट्रेड डील चाहते हैं, उसके लिए जो हमको करना है हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई, भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हमारी 8 बार बात हुई है 2025। तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहां बात जिस चीज पे होनी चाहिए वो होगी, मक्खनबाजी नहीं होगी। ये क्लियर कट भारत ने बता रखा है। अब ये ट्रंप आज नहीं तो कल देखिए वो समझेंगे। मुझे लगता है कि उनके यहाँ कोर्ट से फैसला आना है टैरिफ्स को लेकर, और वो ट्रंप के खिलाफ आएगा, ये आप मान के चलिए। तो वहां ट्रंप को झटका लगेगा। मिड टर्म पोल होने अमेरिका में, वहां कहा जा रहा है कि ट्रंप को बहुत झटका लगना है। तो जैसे ही कमजोर होंगे ट्रंप, अभी ऑलरेडी कमजोर हैं और इसीलिए वो ये इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रपति छवि चमके, लेकिन और जितना वो ये कमजोर होंगे, ये झटके लगेंगे, एट द एंड ऑफ द डे उनको भारत से डील करनी ही होगी। वो जिस स्थिति में है वो स्थिति बहुत लंबी नहीं चल सकती।